आखिर गरियाबंद के किस अस्पताल में आयुष्मान योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला गया है? आईसीयू के नाम पर कैसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है और गरीबों के इलाज के नाम पर लूट कैसे मची है? तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम उड़ीसा से कुछ ड्राइवर दलाल टाइप के लोगों को पेशेंट ले जाते हैं। वहाँ पे नॉर्मल जैसे पेशेंट रहता है तो उसको सर्दी खांसी का भी पेशेंट गया तो उसको एडमिट कर लिया जाता है और कुछ बड़ा बीमारी करके ब्लॉगिंग करते हैं। वहाँ पे आईसीयू और ये सब चीज़ शो किया जाता है। सिर्फ एक आदमी पैसा कमाते रहे हॉस्पिटल का, गरीब जनता जैसे भोली रहे, उस हिसाब से इन लोग क्या कर रहे हैं कि पेशेंट ला रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, कार्ड से शो कर रहे हैं, पैसा निकाल के खा ले रहे हैं, पेशेंट को 2-3 दिन के बाद छुट्टी कर दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आखिर गरियाबंद के किस अस्पताल में आयुष्मान योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला गया है? आईसीयू के नाम पर कैसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है और गरीबों के इलाज के नाम पर लूट कैसे मची है? तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और इसके साथ ही इस विषय में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ गरियाबंद के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक महोदय डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण और गरीबों के लिए जीवनदायिनी योजना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ निजी हॉस्पिटल इस योजना को लूट का माध्यम बना रहे हैं। जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई, उस जानकारी के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर इस मामले को लेकर, चूंकि वो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं, डॉक्टर तिवारी जी क्या कदम उठाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका लोकल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, जिस तरह से गरियाबंद जिले में एक मामला सामने आया है, संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल, तो वहां पर जिस तरह से आयुष्मान योजना को लेकर कई तरह की लापरवाहियां देखने को मिली है, उस लापरवाही को लेकर आप किस तरह का कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के लिए जो योजना है, उसका इतना गलत और दुरुपयोग ढंग से पैसा का ब्लॉगिंग करके पैसा निकाला गया है, वो एक बहुत बड़ा अपराध है मेरे नज़र में तो। और मैं इसकी शिकायत हमारे सीएम साहब एवं हमारे पीएमओ तक को मैं लेटर लिखूंगा कि इस प्रकार की घटना हमारे क्षेत्र में, जो कि छुरा के जो निजी अस्पताल है श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल करके, उसके द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं सीएमओ सर से भी बात किया हूँ। कल मैं कलेक्टर साहब से भी इससे मिलकर इसमें चर्चा करूँगा और इसमें जो है आगे पीएमओ तक का लेटर मैं लिख के दूंगा इस हॉस्पिटल के लिए कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। डॉक्टर साहब, आपने संगठन के जिला अध्यक्ष महोदय अनिल चंद्राकर जी को अवगत कराया है? जी, मैंने संगठन के जिलाध्यक्ष जी को भी इस बारे में अवगत कराया हुआ है। डॉक्टर साहब, आप बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं जी, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर जिस तरह की तेजी आपको दिखानी चाहिए या कार्रवाई को लेकर जिस तरह से अब तक आपका कलम चलना चाहिए था, नहीं चल पाया है, कारण क्यों? कारण ये है कि मैंने जैसी मेरे संज्ञान में ये बात आया तो मैं अपने सीएमओ सर से डायरेक्ट कॉल में बात किया। सीएमओ सर ने मुझे आश्वासन दिया कि सोमवार तक इसके जांच चल रही है, जांच का टीम बनाया गया है, सोमवार को इसमें कार्रवाई किया जाएगा। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस हॉस्पिटल को सील किया जाएगा करके। डॉक्टर साहब, किस तरह की अनियमितताएं की शिकायत आप लोगों तक पहुंची है? आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? हम लोगों को जो जानकारी मिली है वो ये है कि उड़ीसा से कुछ ड्राइवर दलाल टाइप के लोगों को पेशेंट ले जाते हैं। वहाँ पे नॉर्मल जैसे पेशेंट रहता है तो उसको सर्दी खांसी का भी पेशेंट गया तो उसको एडमिट कर लिया जाता है और कुछ बड़ा बीमारी करके ब्लॉगिंग करते हैं। वहाँ पे आईसीयू और ये सब चीज़ शो किया जाता है, जबकि अगर आईसीयू अगर वहाँ है तो उसकी अनुमति किसने दी है, और ये सब चीज़ जांच का विषय है। और मैं तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा
कि जितना हो सके एकदम निष्पक्ष जांच कीजिए आप, और शासन का 1 रुपया जो गरीब के लिए जाता है वो गरीब के लिए ही जाए, न कि ये बिजनेस करने वाले। किसी भी स्वास्थ्य के साथ कोई बिजनेस करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, चूंकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, आप प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखेंगे, तो आखिर आप कब प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखेंगे और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के दौरान सीएम साहब को किन बातों से अवगत कराएंगे? मैं हमारे क्षेत्र की जो जनता है, गरीब पेशेंट है जो हमारे यहाँ से, जो सरकार का लाभ उनको मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, उसके एवज में कुछ लोग अपना धंधा जमा रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मांग करूंगा। एवं जितने भी हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड लोग हैं उनको जागरूकता लाने के लिए कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आईसीयू की अनुमति से पहले ही करोड़ों का जो क्लेम पास हो जाता है, क्या बिना किसी जांच के पैसा जारी हो रहा है? क्या कहानी, मतलब क्या तथ्य आपको नजर आता है? देखिए क्या है, आईसीयू और एचडीओ जो होता है हमारा हॉस्पिटल का, आईसीयू शो कर रहे हैं और जब चेक करने जाते हैं जब अधिकारी, तो जो पेशेंट रहते हैं, हितग्राही रहते हैं, उनको भगा दिया जा रहता है। तो उस समय कुछ नहीं मिलता, वहां पे स्पॉट में कुछ नहीं मिलेगा तो अधिकारी भी कुछ नहीं करता, कार्रवाई नहीं हो पाता है। तो अब क्या चाहे, निष्पक्ष जांच की मैं मांग कर रहा हूं, इसीलिए निष्पक्ष जांच हो और जो चीज सच है सच हर जनता के सामने आए, ताकि सरकार की जो छवि है वो धूमिल ना हो। सरकार का ये मानना है कि हर गरीब को अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए, लेकिन वो चीज आज हमारे क्षेत्र में नहीं दिख रहा है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और इसीलिए मैं कलेक्टर साहब, सीएमएचओ सर से कल ही तुरंत तत्काल में मिलूंगा। मैं डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना है, आपको पता है, और इतनी बड़ी योजना को लेकर कुछ लोग एटीएम मशीन की तरह इस योजना को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार है चूंकि छत्तीसगढ़ में, तो सरकार इसे रोकने में कहीं फेल साबित तो नहीं होगी? कहीं सरकार इसे रोक नहीं पा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जब संज्ञान में आता है कोई भी चीज, हमारे अगर संज्ञान में आया है तो हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और इसका जितना भी हो सके, जितने भी मरीज हमारे उड़ीसा से पर डे 200 प्लस मरीज जा रहे थे करके सूचना मिली है मेरे को, और इसका मैं पूरा एक एक मरीज से संज्ञान में लेके सर को पूरा डॉक्यूमेंट के साथ, पूरे सबूत के साथ मैं सीएमएचओ सर से मिलूंगा। डॉक्टर साहब, चूंकि आप भी जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं, तो महोदय क्या आप भी वहां तक पहुंचेंगे और आप भी पूरे तथ्यों को बारीकी से देखेंगे, तथ्यों की बारीकी से जांच करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चूरा के हॉस्पिटल भी जाऊंगा एवं वहाँ के जितने भी मेरे जो पेशेंट लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनसे मैं स्वयं जाके मिलना अभी चाहूंगा। डॉक्टर साहब, पेशेंट से आपकी बात हुई है, तो उन्होंने आपको क्या बताया है? एक पेशेंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उस टाइम तक मेरे स्पाइनल कॉर्ड में, यानी बैक पेन था मेरे को, जिसको स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम बता के आईसीयू एडमिट करके आहरण किया गया है करके उन्होंने बताया मेरे को। वो बयान देने को तैयार है? वो बयान देने के लिए भी तैयार है। बयान देंगे वो? जी जी जी। तो वही सब चीज, बिना सबूत के जितने अधिकारी हैं सरकार के, जो हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। अभी सबूत भी है, सब चीज साक्ष्य सामने है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी उस हॉस्पिटल के ऊपर में। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इसमें कैसा खेल खेला गया है, इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया है? ये मेरे हिसाब से सीधा सीधा सरकार को धूमिल करने के लिए, और सिर्फ एक आदमी पैसा कमाते रहे, हॉस्पिटल का गरीब जनता जैसे भोली की भोली रहे, उस हिसाब से इन लोग क्या कर रहे हैं कि पेशेंट ला रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, कार्ड से शो कर रहे हैं, पैसा निकाल के खा ले रहे हैं, पेशेंट को 2-3 दिन के बाद छुट्टी कर दे रहे हैं। पेशेंट भोला भाला है, जो जानकार पेशेंट है वो बिल्कुल एक बार जरूर पूछेगा कि मेरा स्थिति क्या था और मेरे कार्ड से कितना पैसा कटा है। डॉक्टर साहब, क्या पेशेंट भोला भाला होने का उसका फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि पेशेंट बड़े भोले भाले लोग हैं, तो आपको लगता है क्या कि उसे छला जा रहा है? बिल्कुल, मैं वही चीज को बता रहा हूँ तिवारी जी, कि जो हमारा एरिया है देवोगी, एकदम छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है। यहाँ से उड़ीसा मात्र 7 किलोमीटर है। यहाँ पर एक वैन, एक ड्राइवर और एक करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। निजी हॉस्पिटल जो है, यहाँ से पेशेंट ले जाने का कमीशन का खेल चल रहा है, जिसके बारे में मुझे अभी अभी जानकारी मिली है। 300 रुपए की दलाली में, 300 रुपए की दलाली में भोले भाले मरीजों का इन लोग जो खेल कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ एक खिलवाड़ है। वहां पे पहले भी मौतें हो चुकी हैं, अब वो सब चीज राज, एक पर्दा खुलेगा उसमें। डॉक्टर साहब, क्या लगता है क्या गरियाबंद जिले के अन्य ब्लॉकों में भी इस तरह खेल चल रहा है? अभी तो संज्ञान में मेरे एक ही हॉस्पिटल ये आया हुआ है, जैसे ही नया कुछ आता है तो मैं आपको बिल्कुल अवगत कराऊंगा। पता लगाएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, मैं हर समय कहीं पर भी किसी भी मेरे गरीब जनता पेशेंट को सरकार की योजना अगर नहीं मिल पा रही है या उनके साथ कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसके साथ डॉक्टर अरविंद तिवारी हमेशा खड़ा है। जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल।
डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। आप लोकल टीवी के मंच से क्या ये भरोसा दिला सकते हैं कि इस मामले में जांच और सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामले को दबा दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? 100% मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि लोकल टीवी के मंच से मैं बोल रहा हूँ, इसमें जांच भी होगी। अगर वो गलत पाए गए तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ये मेरा वादा है। अगर वो गलत पाए गए बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब गलत पाएगा मतलब वो गलत नहीं है? अभी जांच चल रही है, उनका जांच चल रहा है। जो मरीज आके बोल रहे हैं तो हमारे जो अधिकारी हैं वो पहले बताएंगे कि नहीं सही में ये चीज खेल हुआ है, 1-1.5 करोड़ का 2 करोड़ का इसमें ब्लॉगिंग करके पैसा निकाला गया है, मरीज को उतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं दी गई है, यहाँ पे आईसीयू एचडीयू का कोई यहाँ पे सुविधा नहीं था, उसके बाद ही पैसा आहरण किया गया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो हॉस्पिटल सील होगा। डॉक्टर साहब चूंकि आपने तो कहा कि प्रशासनिक अमला जैसे सीएमएचओ साहब हैं, हाँ। कलेक्टर साहब जांच कराएंगे, सीएमएचओ साहब जांच भी करेंगे, जी। वो तो अपने स्तर पे है। जी। बीजेपी संगठन चूंकि गरीबों के साथ गलत हुआ है जी। तो बीजेपी संगठन अब क्या कदम उठाएगी? यहाँ के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संगठन के मुखिया आप हैं, तो उसके नाते डॉक्टर साहब आपकी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तय जी। होती है। मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें खरा उतर के मैं आपको ये आश्वासन दिला रहा हूँ कि मैं खुद स्वयं उस हॉस्पिटल का दौरा करके मैं खुद देखूंगा कि वहाँ पे क्या हुआ है। अगर मुझे वहाँ पे कुछ गलती दिख रही है, डायरेक्ट मैं हमारे सीएम साहब एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बारे में अवगत कराऊंगा। डॉक्टर साहब चूंकि ये मेरे ख्याल से कल या परसों 2 दिन पुराना मामला ही है, जी। आपके संज्ञान में कब आया? मेरे संज्ञान में कल शाम को आया था ये मामला, जब मुझे एक पेशेंट का फोन आया था। उसके बाद फिर मेरी जब बात हुई थी उनसे तो उन्होंने बताया था कि ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर, तो इसके बारे में मैं फिर बोला नहीं मैं सीएमएचओ सर से बात करता हूँ। फिर सीएमएचओ साहब से बात करने के बाद फिर मुझे पता चला कि अभी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर साहब क्या पेशेंट से आपने संपर्क किया था या पेशेंट ने आपसे संपर्क किया था? पेशेंट ने मुझसे संपर्क किया था। क्या मतलब फोन उठाते ही क्या बातचीत हुई? बातचीत का विस्तार, हालांकि उनका नाम मत बताइए, लेकिन बातचीत का विस्तार लोकल टीवी को बताइए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लड़के को मैंने फरवरी में एडमिट करवाया था, जो कि 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, एवं तीसरे दिन जब रायपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया तो उसे गॉल ब्लैडर स्टोन बताया गया और 5वें दिन वो एक्सपायर कर गया। ये बताया गया मेरे को फ़ोन पे। तो मैंने कहा उनसे कि ठीक है मैं गरियाबंद आऊँगा तो आपको कॉल करूँगा, मुझसे आकर मिलिए आप। जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, वहाँ पे आके मुझसे मिलिए और पूरा जितना चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट, उस हॉस्पिटल का जितना भी बिल्स है आपके पास वो सब ला के मुझे दीजिए। जब तक कि आप मेरे पास सबूत नहीं देंगे, जब मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो मैं उस हॉस्पिटल के संचालक या हॉस्पिटल के ऊपर कैसे कार्रवाई करवा सकता हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब आपको कब तक सौंपेंगे वो डॉक्यूमेंट? मुझे कल ही बात हुई थी मेरी और मैं आज गरियाबंद नहीं गया हूँ, कल जाऊंगा मैं गरियाबंद, कल मेरे को संभवतः मिल जाएगा। डॉक्टर साहब बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं अनिल चंद्राकर जी का इस मामले को लेकर क्या कहना है? अनिल चंद्राकर जी का सीधा सीधा ये कहना था कि अगर कोई भी गलत कर रहा है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा बीजेपी सरकार। उनका कहने का मतलब यही था। डॉक्टर साहब अंतिम में लोकल टीवी के माध्यम से ऐसे गलत करने वालों के लिए डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी का क्या संदेश रहने वाला है? सीधा सीधा एकदम कड़ा संदेश है भैया कि आप अगर किसी मरीज, किसी पेशेंट के साथ सिर्फ पैसे के लिए उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो ये सरकार ऐसी नहीं है कि आपका चलते रहेगा काम, ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी ने लोकल टीवी के माध्यम से कड़ा मैसेज दिया है, यदि आप पैसे के लिए किसी के जीवन से खेल रहे हैं तो खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार ऐसी सरकार है जो बिल्कुल गलत को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी ने कहा है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखकर पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। इसी के साथ ही डॉक्टर साहब ने यह भी कहा है कि मंडे को वे जब गरियाबंद जाएंगे तो जिले के कलेक्टर और सीएमएचओ साहब से मुलाकात करेंगे और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ लोकल टीवी देवभूमि।